हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। आज हम अपने स्ट्रिंग्स प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है। लीड कोड नंबर 944। क्वेश्चन का नाम है डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, और क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया रहेगा। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, n इज इक्वल टू 3। टोटल 3 स्ट्रिंग्स है और सारे स्ट्रिंग्स का लेंथ इक्वल होगा। देखो, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ भी 3 है, इसका लेंथ भी 3 है। तो मान लेते हैं k भी यहाँ 3 है। k मतलब क्या हुआ, सारे स्ट्रिंग्स का लेंथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि इसको आप ऐसे एज्यूम करो कि आप इसको ऐसे लिख रखा आपने, इसको CBA जो है उसके नीचे DAF है। ठीक है, GHI है ना, ऐसे एज्यूम करो। देखा है तो ये 2D अरे की तरह ही तो दिख रहा है। और ये देखा जाए ये भी तो 2D अरे ही है ना। ये 0, ये 1, ये 2, वो रो हो गया मेरा, है ना। 0 1 2, और कॉलम क्या हो गया, ये CBADAF, ये सब कॉलम है। देख रहे हो, CBADAFGHI। तो देखा जाए तो इसको हम लोग एक 2D अरे की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि इसको 2D अरे की तरह विजुलाइज करो। ठीक है, कर लिया। तो इसको जब विजुलाइज करोगे 2D अरे की तरह तो कुछ ऐसा दिख जाएगा ये, है ना, जिसमें मैंने रो और कॉलम की नंबरिंग कर दी है। ठीक है, तो ये पता है क्या बोल रहा है कि कॉलम वाइज अगर चेक करोगे ना, जैसे ये कॉलम वाइज है ना, ये कॉलम है, 0th कॉलम को देखो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को देखो और सेकंड कॉलम को देखो। अगर लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है कॉलम, तो उस कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो ये क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा, कितने कॉलम्स ऐसे हैं जो लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। पहला कॉलम को देखते हैं, क्या है, CDG है ना, ये तो ऐसे लिख लेते हैं, CDG है। ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में पहले क्या आता है, C आता है, फिर D आता है, फिर G आता है, मतलब ये करेक्ट है, इसको डिलीट नहीं करेंगे। दूसरे वाले को देखते हैं, क्या है, BAH है। ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं, क्योंकि पहले A आता है अल्फ़ाबेट में, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हमारा काउंट 1 हो गया, इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद है, क्या है, AFI है। ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है लेक्सिकोग्राफिकली, तो इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर 1 है, सिर्फ एक को डिलीट करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा इसका कोड भी हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको ऑलरेडी, है ना। तो आप देख रहे हो हम हर एक सेल पर इटरेट कर रहे हैं ना, हर एक सेल पर इटरेट कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने हैं, जो स्ट्रिंग्स का लेंथ है n क्रॉस k। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n क्रॉस k हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस है 2D मैट्रिक्स में आपको ट्रैवर्स करना आता ही है ना। तो सिंपल सा क्या करेंगे, ऐसे एज्यूम कर लेंगे। देखो, ऐसे एज्यूम कर लेंगे इसको, है ना। ये हमारा इनपुट था, कितने वर्ड्स हैं, 0 1 2, और देखो हर एक वर्ड का लेंथ सेम है, तो उसमें भी मैंने इंडेक्सिंग कर दी ग्रीन से, है ना, 0 1 2 से। तो आप खुद सोचो आप कैसे कंपेयर करोगे। आप ऐसे कंपेयर करना चाहोगे ना, देखो ध्यान देना, आप ऐसे कंपेयर करना चाहोगे। पहले क्या करोगे, सब सारे वर्ड्स के पहले पहले लेटर को कंपेयर करोगे, CDG। उसके बाद सारे वर्ड्स के दूसरे लेटर को कंपेयर करना चाहोगे, BAH। फिर सारे वर्ड्स के तीसरे लेटर को, है ना, सारे वर्ड्स के तीसरे लेटर को। तो इसका कोड कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि पहले सारे वर्ड्स के पहले लेटर को, फिर सारे वर्ड्स के दूसरे लेटर को, फिर सारे वर्ड्स के तीसरे लेटर को, मतलब लेटर बाय लेटर करना है ट्रावर्स। तो लेटर बाय लेटर के लिए क्या लूप लिखेंगे, I इज़ इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन K मतलब कि जो वर्ड का लेंथ है ना, I प्लस प्लस। तो अभी मैंने क्या पकड़ा, 0th लेटर को पकड़ा है, फिर 1 लेटर को, फिर K-1th लेटर तक जाएंगे। तो 0th लेटर का पकड़ा है, तो सारे वर्ड्स के 0th लेटर, तो सारे वर्ड्स मतलब फॉर J इज़ इक्वल टू 1, J लेस देन N, है ना, J प्लस प्लस। ये सारे वर्ड्स का लूप हो गया। और 1 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियस है ये D को, है ना, ये C से कंपेयर करेंगे, एक पीछे वाले से कंपेयर करेंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, इफ़ STRS जो इनपुट है मेरा, उसका कौन सा वर्ड है, जेथ वर्ड है, और उसका कौन सा लेटर की बात हो रही है, ith लेटर की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये छोटा हो गया, है ना, J इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है, STRS कौन से वर्ड की बात हो रही है, इससे जस्ट पिछले वाले वर्ड की बात हो रही है। कौन से लेटर की बात हो रही है, ith लेटर की बात हो रही है। ठीक है, छोटा हो गया मतलब ये लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में नहीं है ना। तो काउंट नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं कि इसको हमें
इतने को इस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे कि चलो एक कॉलम ऐसा मिल गया कि इसको डिलीट करना पड़ेगा, और ब्रेक कर देते हैं क्योंकि ये कॉलम पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ब्रेक कर देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी, लास्ट में हम रिटर्न अपना काउंट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा कोड था। और फिर से रिपीट कर दूँ, मैंने क्या बोला कि हर एक लेटर के बारे में देखना है ना। पहले 0th लेटर को पकड़ा, सारे वर्ड्स में चेक किया, तो देख रहे हो 0th लेटर को पकड़ा, फिर सारे वर्ड्स में चेक किया, है ना। फिर i इज इक्वल टू 1 होगा, फर्स्ट लेटर को पकड़ा, फिर सारे वर्ड्स में चेक करा, वही चीज़ चल रहा है यहाँ पर, है ना। सिंपल है काफ़ी, तो चलो सिंपल इसका कोड कर लेते हैं। ओके, तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो हम डायरेक्टली इसका कोड कर देते हैं। सबसे पहले strs डॉट साइज निकाल लेते हैं, कितने वर्ड्स हैं हमारे पास। उसके बाद हर एक वर्ड का जो लेंथ है वो सेम है ना, तो strs 0 डॉट जो लेंथ होगा वो सारे वर्ड्स का सेम होगा, है ना, सबका लेंथ के ही होगा। इंट काउंट नाम की वेरिएबल रख लेते हैं, है ना, जिस जो रिजल्ट को स्टोर करेगा। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू, पहला लेटर पकड़ा आई लेस देन के आई प्लस प्लस, सारे लेटर को पकड़ेंगे और हर एक वर्ड के लिए चुनेंगे ना, जे इज़ इक्वल टू 1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, और ऐसा केस अगर आ गया कि strs कौन से वर्ड की बात हो रही है, जेथ वर्ड की, उसका कौन सा लेटर की बात हो रही है, आइथ लेटर की, अगर ये छोटा निकल गया strs जे माइनस इससे पहले वाले वर्ड का पहला लेटर का, तो काउंट प्लस प्लस करेंगे और ब्रेक कर देंगे। बाकी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये कॉलम ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम अपना रिटर्न कर देंगे काउंट। सिंपल था कोड, सब ग्रेट, सॉल्व हो गया है। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।